गाइस लेट्स टॉक अबाउट वर्बल एबिलिटी हैक्स। इसमें बात करेंगे वर्बल का पेपर आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। गाइस ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ है, बहुत सारे बच्चों ने इसको ट्राई करा है। मैंने पहले भी ये कहा था, मतलब सेटू से मैं ऑलरेडी मैंने डिस्क्लोज कर दिया है। आई एम शेयरिंग दिस विद माय यूट्यूब फैमिली। यू विल हैव टू ट्राई दिस इन एटलीस्ट लेकिन 3-4 मॉक्स में आपको करना पड़ेगा। इफ आर गुड इनफ आपका एक या मॉक में 2 मॉक में भी आपका निकल जाएगा। शॉर्ट स्कोर इंप्रूवमेंट। नंबर 1 वर्बल एबिलिटी में 2 चीज़ें हैं, एक है वर्बल एबिलिटी आपका और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। दोनों को आपको सेपरेटली डील करना है। मैं ऑलवेज बिलीव करता हूँ अगर आपको एक 90 परसेंटाइल की रेंज पे चलना है देन वर्बल एबिलिटी कैन डू अ लॉट ऑफ वंडर्स टू योर स्कोर, राइट। अब आप कहोगे कि सर पैरासिम्बल काफ़ी टफ आते हैं, ऑड वन आउट काफ़ी टफ आते हैं, समझ में नहीं आता है, सो एंड सो फोर्थ। यार टू बी वेरी ऑनेस्ट पैरासिम्बल काफ़ी डुएबल है। आप डैशबोर्ड पे जाके वीडियोस देख लेना या फिर C2C मेंटर्स का एक आध बूस्टर प्रोग्राम बाय कर लेना जहाँ पे मैंने रूल्स बताए हैं। पिछले 5 साल के पैराजम्बल मैंने क्रैक करके दिखाया है। ऐसा एक भी पैराजम्बल नहीं है जो मेरी स्ट्रैटेजी में नहीं बैठा या फिर जो मेरे रूल्स में नहीं बैठा। सिंपल सी बात है। तो एक बार वो देख लेना, शांत दिमाग से नोट डाउन कर लेना, चीज़ें थोड़ी समझ लेना, 5 साल के जो क्वेश्चन है वो कैसे अटेम्प्ट करें वो देख लेना। सेम गोज फॉर पैराजम्बल एंड सेम गोज फॉर आउट वन आउट। इट्स डुएबल। लॉट ऑफ बच्चा लोग ये कहते हैं कि सर पैरासमरी का ना एक्यूरेसी काफ़ी हमारा बेकार होता है। पैरासमरी इज ईजियर दैन पैराजम्बल बिकॉज आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है और उसकी जो समरी होती है वो 4 पॉइंटर उसके समरी के नीचे दिए जाते हैं। सो इट इज लाइक अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड काइंड ऑफ अ थिंग, राइट। इट्स सेम DNA। तो अगर मैं एक पैराग्राफ देखता हूँ और अगर मैं उसके ऑप्शंस देखता हूँ, सो ऑप्शंस पढ़ के मुझे समझना है कि पैराग्राफ क्या बोलता है, रादर देन पैराग्राफ पढ़ के फिर मैं ऑप्शन एलिमिनेशन करूँ। शुड नेवर डू दैट। यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज रीड दी ऑप्शंस। आप एक बार ये ऑप्शंस पढ़ लो, आपको पैरा में क्या चल रहा है आपको समझ में आएगा, फिर कीवर्ड पे खेलो एंड यू आर डन एंड डस्टेड, राइट। जाके डैशबोर्ड पे एक बार वीडियोस देख लेना, शांत दिमाग से स्ट्रैटेजीज समझ लेना, शॉर्टकट्स रूल समझ लेना, यू शुड बी फाइन। So verbal ability को I'll be giving round about let's say 20 minutes का time. So I'll divide paper into 20-20. This is for a गरीब level like 90 percentile का level. So 90 percentile अगर मुझे करना है round about मैं 20 minutes दूंगा मेरे पैराजम्बल, ऑड वन आउट एंड पैरासमरी को। हर साल अगर आप देखोगे कम से कम अगर मैं 8 क्वेश्चंस के बारे में बात करता हूँ, 8 में से आपके 5 क्वेश्चन डुएबल होते हैं बाय हुक और बाय क्रुक। फिर आपका स्लॉट 1 हो, आपका स्लॉट 2 हो, स्लॉट 3 हो, इट डजंट रियली मैटर। यू विल ऑलवेज गेट 5 क्वेश्चंस डुएबल, सुपर डुपर डुएबल। अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो ये निकल ही जाएगा। सो 20 मिनट्स आई एम गिविंग फॉर 3 पैराजम्बल, 2 ऑड वन आउट एंड 3 पैरासमरी क्वेश्चंस, राइट। इसमें अगर मैं देखूं 8 क्वेश्चन के लिए अगर मुझे कम से कम अगर मैं देखूं मैं एक 2-2.25 मिनट दे रहा हूं पर क्वेश्चन, उसमें निकलना चाहिए, फाइन। सो अगर 20 मिनट्स में देता हूं, 20 मिनट्स में 8 क्वेश्चन आराम से निकल सकते हैं। आप इसका 25 भी कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दिस, राइट। इफ यू गेट 8 क्वेश्चंस करेक्ट यू आर राउंड अबाउट 80-85% क्लोज बाय, ठीक है। अब मैं इसको आपको और एक काइंड ऑफ बेनिफिट बताऊंगा। सो राउंड अबाउट अगर मैं बात करूँ 24 क्वेश्चन आपके पास है, 24 में से आप 5 क्वेश्चन निकाल दो जो ऑड वन आउट और पैरा जंबल के हैं, उसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपको नेगेटिव मार्किंग का टेंशन खाली बचे हुए 19 क्वेश्चंस में ही है। ये 5 आपके बोनस है वैसे देखा जाए तो। सो अगर आपकी यहाँ पे 100% एक्यूरेसी है यू विल एंड अप स्कोरिंग रियली गुड, आपका परसेंटाइल शूट होगा। लॉट ऑफ किड्स डोंट नो दिस, बट जहाँ जहाँ पे टीटा क्वेश्चन आते हैं अगर उसकी एक्यूरेसी आपकी 100% है, आपका डेसिमल परसेंटाइल बढ़ता है कंपेयर टू समबडी एल्स, राइट। ये चीज़ याद रखना। सो 20 मिनट्स में मुझे एक करना है, फिर 25 मिनट्स में मुझे 8 क्वेश्चन करने हैं एंड डेफिनेटली एक 100% की एक्यूरेसी यहाँ पे मैनेजेबल है। ऊपर जो 15 मिनट मेरे पास बचे हैं या ऊपर जो मेरे पास 20 ऑड मिनट्स बचे हैं, यू कैन टेक इट इन राइटिंग फ्रॉम मी। आउट ऑफ 4 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज डुएबल बाय हुक और बाय क्रुक। 1000% गारंटी डुएबल आएगा, देर इज नो डाउट अबाउट इट। आई कैन साइन इट बाय ब्लड एंड गिव इट टू यू। 2017, 18, 19, 20, 21 5 साल के 9 स्लॉट के पेपर्स आपके पास पड़े हुए हैं। आप जाके देख लेना, एक सेक्शन रादर एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इन दिस सेक्शन इज गोइंग टू बी डुएबल। कटल फिश के बारे में बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि कटल फिश काफ़ी टफ था, हुआ था। सबसे ईजीएस्ट था वो पैराग्राफ, यू कुड हैव डन 5 मिनट्स में 3 क्वेश्चन। स्लॉट नंबर 1। स्लॉट नंबर 2 एक लैंग्वेज वाला पैराग्राफ आया था, बहुत ज़्यादा ईजी, 5 मिनट में 3 क्वेश्चन आराम से हो सकते थे। जब मैं बात करता हूँ लैंग्वेज वाले पैराग्राफ की, अगर आप मेरे पुराने फॉलोवर हो, मैंने 2019 में एक लैंग्वेज का पैराग्राफ डाला था और मैंने कहा था कि इस प्रकार के आरसीज कैट में आते हैं। 2021 में स्लॉट 2 में सेम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमें दिखा था। कमेंट करके बता देना। और ये डुएबल है। तुम्हारा फोकस होना चाहिए कि यार सर ने बोला है 4 में से एक आरसी डुएबल है, जस्ट टेक केयर ऑफ दैट आरसी एंड यू शुड बी फाइन। लेंथी आरसीज नहीं आते हैं कैट में,
काफ़ी अच्छी बात है. सो दिस इज व्हाट आई हैव टू डू इन 15 से 20 मिनट. 4 ब्लडी क्वेश्चन आई हैव टू डू. इसमें से भी आई टेल यू 4 में से 2 फैक्ट बेस होंगे, इतने फुद्दू लेवल, इतने ईजी लेवल होंगे. इवन इफ यू रीड इट यू शुड बी एबल टू गेट 2 on 2 करेक्ट. अगर आप 10 क्वेश्चंस करेक्ट करते हो यू आर 85 प्लस, यू क्लोज टू 88. अगर आप राउंड अबाउट 11 से 12 क्वेश्चन सही करते हो आप 90% का ब्रैकेट आराम से निकाल लोगे. मतलब 10 पे भी आप 90 टच कर सकते हो ईजिली. सो आपका फोकस बनना होना चाहिए कि मैं 8 क्वेश्चन वर्बल के करूंगा और मैं एक आरसी करूंगा 4 क्वेश्चन. 8 + 4 12, 12 में से 11 करेक्ट. एक भी अगर मेरा मार्क्स कम हो जाता है कोई लोड नहीं है. फाइन, ये हो गया आपका 90 परसेंटाइल के लिए शॉर्ट स्ट्रैटेजी. 4 आरसी आते हैं, उसमें फिलोसॉफी क्या है, नेचुरल साइंसेस क्या है, उसमें पॉलिटिक्स क्या है. यू नो व्हाट, दिस इज ऑल बुलशिट. इट डजंट वर्क ऑन अ D-Day. आप लोगों ने इतने मॉक्स लगाए हैं, सिम कैट, एम कैट, मास्टर कैट, डैशबोर्ड वाले कैट, राइट. इतने मॉक्स आपने लगाए हैं. खुद को पहले एक क्वेश्चन पूछना कि जब आप आरसी करते हो, जब आप वर्बल करते हो, क्या आप उस सिचुएशन में हो जहाँ पे आप ये समझ सकते हो कि ये फिलोसॉफी है, ये साइकोलॉजी है, ये माइथोलॉजी है, ये ग्रीक वाला है, या फिर ये पॉलिटी वाला है. और अगर आपने वो फाइंड आउट कर भी लिया उससे तुम्हें क्या ही पता चलेगा. हाँ, जैसे मैंने आपको पढ़ाया है फिलोसॉफी वाला अगर पैसेज होगा तो उसके कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स मैंने आपको दिए हैं. अगर वो आपको पता है तो बात बन गई. बट जस्ट बाय आइडेंटिफाइंग द जॉनर ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तुम कुछ नहीं उखाड़ रहे हो वैसे भी. अंडरस्टूड. तो ये गलत स्ट्रैटेजीज फॉलो करना पहले बंद कर दो. तुमको ये देखना है कि तुमको एक आरसी बराबर से निकालना है विच इज फैक्चुअल क्वेश्चंस. एंड फैक्चुअल क्वेश्चंस आपको भर भर के मिलेंगे. फाइन, दैट्स फॉर 90th परसेंटाइल. अगर 95 परसेंटाइल पे चलना है जस्ट ऐड half RC should be done. Just add half RC. So I'll tell you 1, 2, 3, 4. The toughest, medium level, easiest of all, and medium level. This is going to be your RC का पूरा स्ट्रक्चर. एक काफ़ी easy, 2 medium level, एक the toughest. Avoid this. Just do this. Do 1 question from here, do 1 question from here, do 2 from here, do 2 from here. That's called as bucketing strategy. इसमें भी तुम्हारा काम बन जाएगा. Okay, that's for the 95 percentile. And if you're a 99 percentile, or if you want to be at the bracket of 99, then you should be doing round about 8 questions all correct, verbal ability, plus 2 reading comprehensions absolutely correct. That's round about 16 questions. You should be above 99. But again, अगर मैं उस लेवल पे भी बात करता हूँ, उस लेवल पे फिर थोड़ी चीज़ें अलग लेवल पे चली जाती हैं. अगर मुझे 95 करना है, मुझे 8 क्वेश्चंस करने हैं वर्बल एबिलिटी के बाकायदा बाइज्जत, प्लस मुझे 6 क्वेश्चंस करने हैं राउंड अबाउट मेरे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के. अगर मैं देखता हूँ 8 + 8 विच इज़ लाइक 16 क्वेश्चंस, तो यहाँ पे भी मुझे 8 क्वेश्चंस करने हैं राउंड अबाउट लेट्स से 10 से लेके 15 मिनट में. और ऊपर के जो मेरे पास बचे हैं लेट्स से 30 मिनट या फिर जो भी 25 मिनट बैठे हैं उसमें मुझे 2 आरसीज करने हैं. इट इज़ स्टिल डूएबल. The only thing is, can you find out the most doable reading comprehensions out of those 4 RCs, and you should be fine. So 90 percentile के लिए 25 प्लस पकड़ लो 15 या फिर 20 + 20 वर्बल एबिलिटी करो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करो. अब कुछ बच्चे कहते हैं सिर्फ मैं 3 आरसी करूँगा और फिर मैं वर्बल एबिलिटी करूँगा. ऐसे मत करना. अगर आप आरसी लवर हो, अगर आपको आरसी काफ़ी कंफर्टेबल लगते हैं, मेरे ख्याल से आप पहले एक काम करो, आप पहला एक आरसी फोड़ो, ठीक है. Then you go back to verbal ability. Try to do very easy questions of parajumble, only easy questions of parajumble, easy questions of odd one out, and easy questions of parasummary. ठीक है. यहाँ पे आपके कम से कम 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, मतलब आपके कम से कम 5 क्वेश्चन यहाँ पे निकल जाएंगे. 5 क्वेश्चन भी बहुत बड़ी बात है. आपने एक आरसी कर लिया, आपने 5 क्वेश्चन कर लिए, आप 9 क्वेश्चंस डाउन हो. एक आरसी 10 मिनट, ऊपर के 5 क्वेश्चन मान लो 10 मिनट, सो 20-25 मिनट में यू आर 9 क्वेश्चन डाउन. अभी आपका जो भी बचा 15 मिनट जो भी आपके पास बचा या फिर 20 मिनट जो भी आपके पास बचा, आपको डेल्टा लगाना है. सो इसमें अगर आप 5 क्वेश्चन और भी ऐड करते हो बाकी आरसीज से, फैक्चुअल लेवल के क्वेश्चंस, यू शुड बी फाइन, राइट. सो 9 + 5 भी अगर आप पकड़ते हो 14, इवन इफ यू गेट मी राउंड अबाउट लेट्स से 12 क्वेश्चन करेक्ट या फिर 13 क्वेश्चन करेक्ट, यू शुड बी गुड. सो आपका जो वर्बल का जो फंडा होगा पेपर अटेम्प्ट करने का, वो इस तरीके से चलना चाहिए जहाँ पे यू आर नॉट ओनली फोकसिंग ऑन 3 RC एट अ वन शॉट, जहाँ पे यू आर नॉट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन.
थोड़ा आपको बीच में देखना पड़ेगा। मैंने एक आरसी करा, मैं गया, 2 पैराजंप लगाया, एक आरसी करा, ऑटोमोनॉट पैरासमरी करा, बिकॉज योर मेन फोकस शुड बी ऑन स्कोर ऑप्टिमाइजेशन एंड नॉट अटेम्प्टिंग द पेपर। आप वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करो जो तुम्हें स्कोर देंगे, रादर 100% एक्यूरेसी देंगे। मैंने कहा 8 क्वेश्चन आते हैं वर्बल एबिलिटी के, 5 क्वेश्चन में तो नेगेटिव मार्किंग है भी नहीं है। Why do you want to take a chance? Go ahead, do them. They are easy, they are doable, absolutely. इसमें और एक रीज़न है जो आपको एंड में भी बताऊंगा। आप जब पहले आरसी लेते हो, अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में फ्लुएंट नहीं हो, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, भूले भटके से भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पहले मत लेना। आप एंशियस हो, आप नर्वस हो, पहला सेक्शन है, पहले सेक्शन में आप आरसी लोगे, आपका रीडिंग स्पीड काफ़ी ख़राब होने वाला है और ये बहुत सारे मेंटर आपको बताएंगे नहीं, राइट। जब मैं पहला आरसी लेता हूँ, आप साइकोलॉजी देखो ना यार इंसान का, आप खुद करके देखो। अगर आपको पढ़ने की हैबिट नहीं है, आपने पहला आरसी लिया, आपको ब्रेक लगेगा, आपके तोते उठने बेटा, आप 4-5 लाइन के आगे आप जा ही नहीं सकते। आई कैन गारंटी यू, आप जा ही नहीं सकते। सो हमें क्या करना है, हमें हमारी कमजोरियाँ जाननी है, राइट। बट अगर मैं आपको पैराजंबल दूँ, राइट, 4 लाइनें हैं, आपका दिमाग वहाँ पे लिमिट है, यू गेटिंग माय पॉइंट। आप उससे ज़्यादा पढ़ोगे ही नहीं और उससे कम पढ़ के फायदा ही नहीं। मतलब 4 लाइनें पढ़ने में कौन सा टेंशन है। सो मैंने 4 लाइन पढ़ लिया, मुझे समझ में आया पैराजंबल का लेवल क्या है, केतन सर के रूल्स लगा लिए, स्ट्रैटेजी लगा ली, 100% एक्यूरेसी, डन अंडरस्टैंड। बट जब मैं आरसी करूँगा, आपको बोलूँगा पहला अगर आप आरसी लो यार, आप पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ोगे, उसके 3 पैराग्राफ पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन पढ़ोगे, उसका आंसर पढ़ोगे, 4 क्वेश्चन, उसके 4 ऑप्शन, आप समझ रहे हो। मतलब वहाँ पे 16 लाइनें आपकी वैसे ही बन गई, 4 ऑप्शन की 16 लाइनें प्लस 4 क्वेश्चन, मतलब 20 लाइन से तो वहाँ पे पढ़ रहा है। मतलब आप एक आरसी में कम से कम 2 से ढाई आरसी पढ़ रहे हो। तो अगर आप एक 90-95% एल के बच्चे हो, इन चीज़ों को समझो, ईगो साइड में रखो। एट द एंड ऑफ द डे आपको स्कोर लाना है, खुद का ईगो हमें सेटिस्फाई नहीं करना है। बट ट्राई आउट करो आपके लिए क्या वर्क होता है। एक अगर आप एविड रीडर हो, रीडिंग पे आपका काफ़ी होल्ड है, पहला आरसी लो, फोड़ो, गेट योरसेल्फ कंफर्टेबल, गो टू वर्बल एबिलिटी, कीप शफलिंग। ओके, सो दिस इज माई स्ट्रैटेजी फॉर 90% एल, for 95 and 99. Try it out, give 2 3 4 5 mocks. With this you can try this out in passive mock also. I bet my life score improve होगा। Guys, I hope this video helps you. If you want to join my booster program वर्बल का, काफ़ी वर्नाकुलर बच्चों का स्कोर इंप्रूव हुआ है, काफ़ी बच्चों ने इंप्रूव करा है। जो बच्चे 95 96 में आते थे, आज वो 99 प्लस के ब्रैकेट में है। 90% इज समथिंग आई कैन रियली अश्योर यू, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 90% लाना कोई बड़ी बात नहीं है, बट येस आपको रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे। आपने वो वीडियो भी देखा होगा जहाँ पे मोहित हु सिक्योर्ड 67% इन वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इन 2020, वो 67 से 97 पे गया। एंड वेंकटेश जो मेरे ख्याल से 80% एल से 99% एल तक गया था वर्बल में। सो वो देख लेना, उसकी लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगा। बट येस, वर्बल इज स्कोरिंग इंडीड, बस आपकी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी सही हो तो बेटा बात बनेगी। गाइज, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप दिस हेल्प्स यू। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।